हेलो स्टूडेंट, आज हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का 9वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब हर एक दिन में पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे हमको दो चीज दिया गया है, पृष्ठों की संख्या और दूसरा है दिनों की संख्या। तो यहां पर जो है उसी के आधार पे एक टेबल बना लेते हैं। पृष्ठों की संख्या और दूसरा लेंगे दिनों की संख्या। अब यहां देखें कि 8 पृष्ठ यदि पढ़ता है तो पृष्ठों की संख्या में हम लिख देंगे 8, तो उसे 15 दिनों में पूरा कर लेता है। तो दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 15। वह प्रतिदिन 8 पृष्ठ पढ़े, पृष्ठों की संख्या जो है वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े, पृष्ठों की संख्या 12 रख दिया जाए तो पूरे पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ लेगा। यहां पर दिनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये आपका x1 y1, तो इसको x2 तो हम क्या मान लेंगे y2। तो यहां पर हम लिख देंगे माना वह y2 दिनों में पूरा पढ़ लेगा। अब यहां पर देखते हैं ये समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो अगर पृष्ठों की संख्या 8 है, 15 दिनों में पढ़ के सकता है वो। तो अगर पृष्ठों की संख्या को बढ़ा दें तो दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अब यहां पर देखिए पृष्ठों की संख्या 8 पृष्ठ को अगर वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। अब यहां पर लेते हैं पृष्ठ की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दे रहे हैं? 12 कर दे रहे हैं। तो वह प्रतिदिन अगर 12 पृष्ठ पढ़ता है, पृष्ठों की संख्या को बढ़ा रहे हैं मतलब हर दिन वो ज्यादा पढ़ रहा है। एक दिन में जो है वो कितना पढ़ता था? 8 पृष्ठ। अब जो है एक दिन में कितना पढ़ रहा है? 12 पृष्ठ। यानी कि पढ़ने की स्पीड को बढ़ा दिया है तो वो जो है निश्चित रूप से कम दिनों में पूरा कर लेगा। यानी कि कौन सा विचरण है? व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे। कई लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई 8 पृष्ठ पढ़ करके जो है वो 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो कैसा होगा? पृष्ठों की संख्या बढ़ रहा है तो दिनों की संख्या बढ़ना चाहिए, ऐसा कंफ्यूजन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो 15 दिन लग रहा है। हर दिन अगर 12 पृष्ठ पढ़े यानी कि पढ़ने की स्पीड बढ़ा चुका है तो दिनों की संख्या कैसा होगा? कम होगा। इसलिए ये कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। चूंकि यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है इसलिए क्या हो जाएगा? x1 y1 बराबर x2 y2। x1 के जगह 8, y1 के जगह 15 बराबर x2 के जगह 12 गुणित y2। चूंकि y2 के साथ में 12 का गुणा हो रहा है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंछे 15। तो ये 2 गुणित 5 बराबर y2। या फिर मैं y2 को इधर ले लूं तो 2 पंछे कितना? 10। और ये y2 है क्या? दिनों की संख्या। यानी कि उसको जो है कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़ने पर वह 10 दिन में पूरा पढ़ लेगा। यानी कि पढ़ने की स्पीड बढ़ाया है इसलिए
पहले जो 15 दिन में पूरा करता था, अब जो है वो 10 दिनों में जो है पूरा पढ़ लेता है। और ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। रसद सामग्री यानी कि खाने पीने की चीजें। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं तो रसद पानी कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर 105 सैनिकों के लिए 21 दिन का सामग्री है। 42 सैनिक और आ जाएंगे यानी कि 105 और 42 दोनों मिला के हो गए 147। तो 147 सैनिक के लिए वो सामग्री कितने दिनों तक जाएगा, ये जो है देखना है। तो यहां पर लिखेंगे 42 सैनिक और शामिल होने पर सैनिकों की संख्या पहले था 105, अब शामिल हो गए 42, तो टोटल हो जाएगा 147। अब यहां पर जो है सारणी बना लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सैनिकों की संख्या और दूसरा आ जाएगा दिनों की संख्या। अब यहां पर देखते हैं, अगर सैनिकों की संख्या जो है 105 है तो कितने दिन के लिए सामग्री है, 21 दिन। अब सैनिकों की संख्या 147 हो गया है, तो ये कितने दिन के लिए जाएगा। तो ये x1 y1 x2 और इसको हम क्या मान लेंगे, y2। तो यहां पर लिखेंगे माना y2 दिनों में समाप्त हो जाएगी क्या चीज, रसद सामग्री। अब यहां पर ये तो स्पष्ट है कि ये जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। चूंकि यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 y1 बराबर x2 y2। x1 कितना 105, y1 21, x2 147 गुणित y2। अब यहां पर y2 के साथ 147 का गुणा है, दूसरे पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहां जितना कटेगा हम कटा देते हैं। 7 4 11 और 1 12 यानी कि 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12 बच गया 2, 27 हो जाएगा, 3 निया 27 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 और ये जो है 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंछे 35। तो यहाँ पर 15 बराबर y2 या फिर y2 बराबर 15। तो ये जो है 15 दिन और चलेगा। तो क्या लिखें, रसद सामग्री। तो यहां पर लिख सकते हैं, नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको बता दे रहा हूं। अतः रसद सामग्री कितना आया, 15 दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 7.2 का 2 क्वेश्चन देखा, 9वां और 10वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।